नमस्कार, मैं हूँ शशि शंकर विद। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे पास आए हुए हैं जो मेहमान, उनको मैं स्वागत करा दूं आपका। ब्रह्मदत्त जी आए हुए हैं, दंडी स्वामी ब्रह्मदत्त जी हैं। ये प्रयागराज से जुड़ते हैं हमारे साथ डायरेक्ट, और साधु समाज के संत के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। ब्रह्मदत्त जी, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल्याण जी। आपको भी। कल्याण जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं जयपुर से, और मंडल अध्यक्ष हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। नमस्कार सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज का जो विषय है सर, बहुत ही चिंताजनक विषय है। भोला बाबा उर्फ क्या क्या नाम है इसके, हैंडपंप बाबा, और भी कई इसके नाम हैं। 4 दिन हो गया आज, 2 तारीख से लेके आज 6 तारीख हो गई है। आज उन्होंने दर्शन दिए हैं, और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि पुलिस वाले उसको खोज नहीं सके, बाबा को। मीडिया वालों ने उनको बताया कि मैनपुरी में आश्रम में छुपे हुए हैं। डे 1 से मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आश्रम में छुपे हुए हैं, लेकिन पुलिस वाले अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इतना ज्यादा रसूखदार था वो बाबा। अभी तक उसको इंटरोगेशन में नहीं लिया है। उनके वकील साहब सामने आ गए हैं, उन्होंने इंटरोगेशन से रोक दिया है, और अब उनकी कार्रवाई तेज हो गई है। केवल एक ही गिरफ्तारी हो सकी है, मधुकर जी, वेद प्रकाश मधुकर जी की, जो कि इसके संचालक थे, और वो मधुकर जी भी इस समय गिरफ्तार हुए हैं। अब पोल खुलेगी धीरे धीरे। 122 लोगों की जो जाने गई हैं, उसका असली कौन है, प्लस मधुकर जी ने ऐसी गलती क्यों की कि प्रशासन से उन्होंने अनुमति क्यों नहीं ली। बहुत फंडे अभी क्लियर होंगे और बहुत कुछ सामने आएगा। इसके पीछे राज बहुत छिपा हुआ है। जहां तक कुछ सुनी सुनाई बातें ये भी हैं कि भोले बाबा जी को बाहर से फंडिंग हुई थी। अब देखना यह है कि राज कैसे खुलता है, क्या होता है। मैं सबसे पहले कल्याण जी को आमंत्रित करता हूं। कल्याण जी, आप बताएं, भोले बाबा जी को इस समय क्या पोजीशन है? नमस्कार आदरणीय ब्रह्मदत्त जी को, नमस्कार मेरा, गुरु जी को, और आपको भी प्रणाम। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भोले बाबा नाम के भोले थे, काम उनके बहुत बुरे थे, और उनका दबदबा इतना था कि वहाँ का प्रशासन और सरकारें वो भी उनसे मदद लिया करती थी। सरकारें इसलिए मदद करती थी कि वो वोट दिलवा सकते थे, और उनके पास में वोटों की बहुतायत थी। वो जनता को इकट्ठा करते थे, जनता उनके साथ में जुड़ी हुई थी, और जनता के वोटों की वजह से सरकार और अन्य लोग बाग उनसे बने हुए थे। इसीलिए भोले बाबा जो है गायब है अभी तक, और मीडिया से खबरें आ रही है कि उनके आश्रम में ड्रोन से देखा गया तो वो अंदर बैठे हुए हैं या अंदर छुपे हुए हैं। 4 दिन से उनकी निगरानी कर रहे हैं, मगर पुलिस की हिम्मत नहीं कि वो उनको अंदर घुस जाए और अरेस्ट कर ले। तो भोले बाबा का दबदबा या सूरज जी का दबदबा, सूरज सिंह जो इनका नाम था, इनका दबदबा काफी था। और तो बहुत बड़े बड़े लोग बाग या बहुत राजनीतिक लोग बाग या बहुत सत्ताधारी लोग बाग इसमें इन्वॉल्व होंगे, और इसीलिए इनसे हाथ डालने से सरकार बच रही है, क्योंकि 4 दिन से उनकी लोकेशन ढूंढी खा रही है। और सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए कि महाराज जी का कहीं पे नाम नहीं है, सूरज जी का कहीं पे नाम नहीं है FIR में। अभी तक आज 4 दिन 5 दिन हो गए, 4 दिन से सबसे बड़ी बात तो यही है कल्याण जी की सूरजमल जी का नाम ही नहीं है कहीं। सबसे बड़ी विडंबना ये है, क्या सरकार मिली हुई है इससे? देखिए, संभव है FIR में कहीं पे नाम नहीं है, कहीं नाम नहीं है। लगती है जो
जो आदमी मेन आदमी है और जो हादसा होने के बाद में वहां से फरार हो गया है, जिसके लिए इतना लंबा चौड़ा ऑर्गेनाइज किया जाता है, मधुकर वो जी, आदमी फरार है मधुकर जी, वेद प्रकाश और उस नहीं है। जी जी, जी ब्रह्मदत्त जी, आप बताएं कि ऐसे चलाते थे भोले बाबा अपना असली खेल। दाम तो कुछ नहीं था, लेकिन इतनी ज्यादा इनके पास आलीशान मकान है, 100 करोड़ की इनके पास संपत्ति है। भोले बाबा यानी सूरजमल जटावा, देश भर में करीब 24 आश्रम है। कानपुर के आश्रम में ये अभी तक जा नहीं पाए हैं। कानपुर का आश्रम में रोज रंगोली नंबर सजाई जाती है, रोज बाबा का इंतजार होता है। और इसमें जब अगर सेवादार पकड़े गए हैं तो सेवादारों ने राज खोले हैं। डे 1 से मीडिया वाले बोल रहे हैं कि मैनपुरी के आश्रम में बाबा छिपे हुए हैं, लेकिन पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाके इसको खंगालने की और बाहर लेके आने की। तो आपसे हम जानना चाहते हैं, ब्रह्मदत्त जी, आप बताएं, क्योंकि संत महंत प्रकोष्ठ के आप अध्यक्ष भी हैं। जी जी ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस वक्त कोई संत समाज से अभी कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी ने आवाज नहीं उठाई है, सब मौनी बने हुए हैं, जी जी सब मौन धारण किए हुए हैं। और उनको ये भी पता है कि बाबा शब्द जो है, जो ये बहुत ऊंचा शब्द है। बाबा का जो शब्द है, ये शब्द केवल उनका है जो विरक्त संत है। जी जी पहले उनको बाबा शब्द संस्था का नाम जोड़ देते, कोई एनजीओ का जोड़ देते, उसका अध्यक्ष बन जाते, महामंत्री बन जाते तो अच्छा ही था। जी जी पर उन्होंने बाबा और भोले का नाम जोड़ दिया, तो भोले बाबा सबके लिए एनजीओ में जोड़ने के लिए बड़े सरल हो गए कि भोले बाबा का इनको महत्व का पता नहीं है। भोले बाबा का पद क्या है? जी भोले बाबा आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान भी जो धरती पर आए, अवतरित होकर के सतगुरु बन के आए, उनका अवतार अंश थे। चलो हम मानते हैं वो परमात्मा के अंश, सभी जड़ जीव चेतन सभी है, जलचर थलचर नभचर जीव है, नाना सभी जीव हैं, कोई बात नहीं। जी पर बात यह है कि नाम लेकर काम कुछ और करना वो बड़ा सोचनीय विषय है, और भारत के लिए भी बड़ी विडंबना है, बड़ा दुखदाई है। अगर कोई ऐसा नाम डाल करके राजनीतिकरण कर रहा हो तो दुर्भाग्य है देश का कि इस तरह जो है अध्यात्म क्षेत्र में रहते हुए उनको अध्यात्म के क्षेत्र में ही अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। न तो उनका कोई सनातन का कोई चिन्ह है, न उनका कोई सनातन के प्रति कोई हाव भाव है, न कोई सनातन के प्रति उनका कोई विषय है। कुछ तो चिन्ह दिख तो कुछ भी नहीं रहा है जी। और मीडिया में सब जगह प्रचार हो रहा है भोले बाबा। काहे के भोले बाबा है? वो भोले बाबा ने बहुत शैतान बाबा है। उन्होंने इतना जो है धोखा दे करके अपने लंपट हो गए, भाग गए। कम से कम पीड़ा, अगर आप परमार्थी हैं, आप दयालु हैं, चलो भगवान भी हैं, साक्षात परम ब्रह्म अखंड ब्रह्मांड नायक हैं, तो चलो अच्छी बात है, हम भी मानते हैं, स्वीकारते हैं। पर बात यह है कि आप भागे क्यों हैं? उनके साथ तो मल्लम पट्टी करने के लिए बीच में उनके साथ एकदम हो लेना चाहिए था उनको। अगर वो पहले भी चले गए थे, मान लेते हम इस बात को भी कि पहले चले गए थे, बाद में घटना घटी है, ये लोगों की दौड़ भाग हुई, पर उसके बाद तुरंत वापस क्यों नहीं आए? वो फिर छुप क्यों रहे हैं? अभी तक गायब है जी। कम से कम जनता, इतने घर वीरान हो गए, इतने लोग मारे गए हैं, और उनको अभी कोई आभास ही नहीं हो रहा है। 122 लोगों की जाने गई हैं। 122। बड़ी बात तो वही है कि किसी की जान क्या इतनी फ्री की हो गई कि कोई 121 लोग मर गए और उनकी कोई परवाह किसी को नहीं है, किसी का भी वक्तव्य नहीं आया।
कम से कम उन लोगों को ये तो सोचना चाहिए था कि चलो भगवान करे ऐसी भगवान न करे किसी के पास साथ ऐसी दुर्घटना घटे। हम ये चाहते हैं कि आइंदा भविष्य के लिए चाहे राजनीतिक लोग हों चाहे अध्यात्म क्षेत्र के हों, जो भी आयोजन होते हों उसमें प्रोटोकॉल का भी ध्यान करना चाहिए। उसमें सुरक्षा का सबसे पहले वो जो है सरकार को भी मिलके करना चाहिए। कुछ कुछ तो जल्दी ऐसा भी स्वामी जी, बता रहे। सबसे बड़ी मजे की बात तो यह है कि प्रशासन से अनुमति ली गई 80,000 लोगों की और वहां जी पे जी। लाखों लाखों लोग आ गए। तो इसका अच्छा जिम्मेवार जी। कौन है? प्रशासन या जो कार्यकर्ता थे, यानी कि जो देखो इन्होंने अपनी आर्मी बना रखी थी, यानी प्रशा सेवादार। प्रशासन तो उस हिसाब से लगाएगा ना जिस हिसाब से इन लोगों ने रिपोर्ट वहां दर्ज की होगी, वहां पर इन्होंने दिया 80,000 होगा। बोला और 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग आ गए वहां पे। अच्छा, इनसे 80,000 इनकी जी। आर्मी से कंट्रोल नहीं हुआ और जी कंट्रोल जी नहीं होने के बाद प्रथम दृष्टि से ये पता चलता है जी। कि वहां पे सेवादारों ने जब ये अनाउंस किया स्टेज से कि बाबा के पैरों की रज लेके जाएं आप लोग, आपके घर जी में कोई भी बीमारी होगी वो दूर हो जाएगी और आप सुख संपत्ति से वंचित हो जाएंगे। जी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और ऐसी भीड़ उमड़ी कि सेवादारों से कंट्रोल नहीं हुआ। उसके जी बाद जी। सेवादारों ने वहां पे लाठी चार्ज कर दी। एक अच्छा एक आंख देखी औरत ने ये बोला है कि वहां पे कुछ लोग शराब पिए हुए थे, यानी दारू पिए हुए थे इस सत्संग में। अच्छा जी। उसमें से उन लोगों ने लोगों को धक्का देना चालू कर दिया। तो इतनी अच्छा बड़ी व्यवस्था अगर होती है तो जी ये दारूबाज कैसे घुस गए? सबसे बड़ी तो ये समस्या है। जी जी। इसका कौन वो जवाब देगा? अब 122 इसमें लोगों की जो जानें गई हैं, जी। उसका कौन जवाब दे है? प्रशासन ने अब वो हाथ खड़े कर दिए, बाबा ने हाथ खड़े कर दिए, सेवादारों ने हाथ खड़े कर दिए, तो कौन है इनका जवाब दे? जी, सबसे पहले बड़ी बात विडम्बना यह है कि उनकी अपनी आर्मी थी, उनको ये भाव हो गया था कि हम कंट्रोल कर लेंगे और उन्होंने प्रशासन को बिना सूचित किए बिना बताए और संख्या भी उन्होंने कम बताई। उनको मालूम था, ये मालूम था जी, कितनी भीड़ पहले भी कार्यक्रम हुए, उनको मालूम नहीं था? मालूम था। बिल्कुल बिल्कुल मालूम था। जब पहले कार्यक्रम हुए थे तो संख्या उनको मालूम थी, तो फिर 80 इन्होंने क्यों बताए? अगर 80 जी, इन्होंने बताए हैं तो 80 के अनुसार जो है कम से कम 6,000 लोगों पे एक सिपाही जो है केवल इससे आ रहा है, तो 6,000 को एक सिपाही क्या कंट्रोल कर लेगा? ये तो सरकार को शासन करेक्ट, प्रशासन को सोचना चाहिए था। जी, तो ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि उसमें कुछ जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने जो है सिस्टमैटिक ढंग से काम नहीं किया, अनुशासित ढंग से काम नहीं किया और जो उन्होंने जो लठबाजी चलाई तो उससे भी लोग जो है भयभीत हो गए, भड़क गए और उससे ज्यादा और उड़दंग हो गया। अगर वो लाठी न जी, चलाते तो शायद थोड़ा शांति रहती, इतना भगदड़ न मचती। जी, और जो भक्त चरणों की धूल लेने आए तो फिर डंडाबाजी किस बात की? जी, 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 इतना उनको भाव पता नहीं कि गुरु भाव है, ये तो भावुक लोग हैं और उनका भाव में तो आदमी इतने बह जाता है। वो तो भाव में बहने वाले सीधे साधे गांव के लोग हैं। बाबा यहाँ तक कि सम्मोहन शक्ति से लोगों को सम्मोहित कर लेते थे। ये भी बात अच्छा जी। आई है एसडीएम की तरफ से। ये अच्छा सम्मोहित जी। करते थे और सम्मोहित करने के बाद अच्छी अच्छी औरतें वहां पे सम्मोहित कर लेते थे ये, और सम्मोहित करके अपने जो राजदार थे यानी सेवादार, उनके थ्रू ये उनसे बात करते थे। इनकी तो अभी बड़ी चिट्ठी निकलेगी, इतना चिट्ठा इनका खुलेगा कि ये कहीं के नहीं रहेंगे। ये इनके जो इन्होंने अपना बनाया हुआ है शीश महल, जगह जगह जी। जो 24-25 शीश महल बनाए हुए हैं, सब पे बुलडोजर चलेंगे और इनको जेल होगी, 100% पहली जेल बात होगी। कल्याण जी यह है आप कि बताएं। पहली बात कल्याण जी, यह है कि जी कल्याण जी, कल्याण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
आ रही है सर, आ रही है। ये जी बताएं। एक सोची समझी और एक जिसे कहते हैं ना वेल स्टेब्लिश्ड एक दुकान थी ये महाराज में, अलग अलग गाँव में अलग अलग कस्बों में अपने 10-10, 15-15 वॉलंटियर जिन्हें सेवक कहते हैं वो जोड़ रखे थे। और वो लोग बागों को जितने लोग लाओगे, जितनी भीड़ लाओगे, उस हिसाब से उनको कमीशन मिलता था। तो जो कमीशन मिलता था उसके लालच में इनके लोगों ने झूठ बोल के लोगों को इकट्ठा किया, गरगला के लोगों को इकट्ठा किया और ये कहा कि बाबा कोई पैसा नहीं लेते, बाबा बहुत चमत्कार है, दर्शन करने मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और यहाँ तक कहा उन्होंने कि बाबा ने एक हैंड पंप लगा रखा है जिसमें से अमृत निकलता है, वो अगर आप पी लोगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वो भी जनता भोले बाबा के चक्कर में आ गई और चक्कर में आकर अपना परिवार टेस्ट कर लिया। तो जो कल्याण जी, बाबा जी यहाँ तक ये भी कहते थे कैंसर, पथरी जैसा रोग केवल पानी पीने से ठीक हो जाता है। अगर कैंसर और पथरी जैसा रोग या जो भयंकर बीमारी होती हैं, आर्थराइटिस, अगर पानी पीने से, हैंडपंप के पानी पीने से ठीक होता है तो सारे डॉक्टर्स को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और बाबा के साथ काम करना चाहिए। बोले बर्दाश्त। यही विडंबना है। इतना मालूम है इस तरह का प्रशासन हैंडपंप की कोई जांच नहीं करी है, तो इसमें कहीं कहीं लगता है कि बाबा का कुछ और करते थे, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आया कि बाबा किसी से पैसा नहीं लेते थे। बाबा चंदा नहीं लेते थे तो ये 24 आश्रम और लाखों की गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां, 10-10, 15-15 गाड़ियां, लाख 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए की गाड़ियां कहाँ से आती थी? इनके भगत लोग इनको दान कर देते थे। भोले बाबा के जो भगत थे, जो अंधविश्वासी थे, इनको दान करते थे और ये पेंशन की जो इनके पास आती थी, पेंशन से अपना गुजारा करते थे, किसी से एक पैसा नहीं लेते थे। ये बात तो सत्य है। नहीं, सत्य नहीं है, इनका काम कुछ और था। इनके बोलने, इनका काम तो था, बेसिकली काम था प्रॉपर्टी डीलिंग का। ये प्रॉपर्टी डीलिंग में पैसा कमाते थे। अंदर ही अंदर आश्रम के प्रॉपर्टी डीलिंग्स का काम होता था और भी कई काम होते होंगे, वो धीरे धीरे उजागर होंगे। अभी तो बहुत सारे काम ऐसे निकलेंगे क्योंकि बाबा जो है अपने आश्रम में पूरे अय्याशी का पूरा सामान इकट्ठा कर रखा था। उन्होंने गुप्त तहखाने बना रखे थे, जैसे बाबा इब्राहिम ने बना रखे थे, वैसे ही इन्होंने बहुत सारे कमरे ऐसे निकले हैं जो बिल्कुल गुप्त है, जिसमें एसी है, सारी कुछ सुविधाएं हैं और वहाँ पर सारा अय्याशी का सामान था। तो बाबा जो है ऐसे लोगों को जो प्रशासन से रिलेटेड है या बड़े व्यापारी हैं या बड़े व्यवसायी हैं, उन लोगों को वहाँ पर सुख सुविधाएं मुहैया करवाते हैं और उनसे मोटी रकम वसूल करते हैं और बाबा पे हाथ नहीं डालने का कारण यही है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि गवर्नमेंट या प्रशासन वाले इसलिए हाथ नहीं डालते तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसने का डर है। तो जब तक ये बड़ी मछलियाँ जो अपने आप को बचा रही है वो बाबा को बचा रही है। अगर बाबा बचेगा तो बड़ी मछलियाँ बचेगी, अगर बड़ी मछलियाँ फंस गई तो फंस जाएगा। इसलिए एक दूसरे को बचाने पर लगे हुए हैं। FIR में कहीं पे बाबा का नाम नहीं ले रहे हैं। कल्याण जी, सबसे मजे की बात तो ये है, एक पत्रकार जो शुरू से बोल रहे हैं कि मैनपुरी के आश्रम में बाबा छिपे हुए हैं, पुलिस प्रशासन अंदर जाती है, खाली हाथ झाड़ के आ जाती है कि यहाँ कोई नहीं है, अंततः वहीं से वो निकलते हैं। आज वो आके रटी रटाई स्क्रिप्ट जो उनके लॉयर ने दी थी वो पढ़ते हैं, संवेदना स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, एक लाइन आगे नहीं बोलते, एक लाइन पीछे नहीं बोलते हैं। क्यों आज सामने आए, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी के बारे में कुछ पता नहीं, गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, गिरफ्तारी क्यों टाली जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो लोग ये कह रहे हैं कि बाबा ने गुनाह किया है,
बाबा का गुनाह क्या है? अभी तो लोग ये पूछ रहे हैं बाबा का गुनाह क्या है? उनको ये नहीं लग जी रहा है कि 125 परिवार उजड़ गए, किसी की माँ उजड़ गई, किसी की बीवी उजड़ गई। उसके बावजूद लोग बागों की इसकी सिंपैथी है कि बाबा का कोई गुनाह नहीं है, बाबा ने थोड़ी मारे गुलाम को, ये तो प्रकृति ने मारे, पब्लिक ने मारे हैं और और पब्लिक देख रही है। मजे की बात देखो कल्याण जी, कांग्रेस के आप स्पोक्स पर्सन हो, FIR में नाम नहीं है बाबा का, बाबा को क्लीन चिट दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं अब आप देखिए, इसका मतलब ये है कि जितने भी बाबा हैं उनकी आस्था बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो गवर्नमेंट से लाइजनिंग करके ही अपना काम चलाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये जो भोली भाली जनता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा, क्योंकि भोली भाली जनता जो है बहुत जल्दी विश्वास कर जाती है इन ढोंगी बाबाओं पे। मैं ढोंगी इसलिए कर रहा हूं, माफ करना, क्योंकि इन्होंने बहुत ढोंग रचाया है। अगर दुर्घटना हुई थी हाथरस वाली तो इनको वापस आना चाहिए था और कंट्रोल करना चाहिए था, ये भूमिगत हो गए। जो सबसे बड़ी विडंबना है हमारे बाबाओं में कि अगर कुछ गलती होती है तो ये भूमिगत हो जाते हैं। दंडी स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या बाबा लोगों का यही है, यही मतलब जो आप बाबा, मैं माफ करना मैं उनको बाबा बोल रहा हूँ क्योंकि वो बाबा भोलेनाथ अपने को कहते थे, बाबा तो है ही नहीं वो तो एक तरह से क्रिमिनल है। क्रिमिनल इसलिए क्योंकि वो रिटायर्ड फोर्स से हुए हैं और फोर्स से ही निकल के वो आए हैं और अपना स्टार्ट किया है उन्होंने ये बिजनेस चला रहे थे वो। जी दंडी स्वामी जी बताएं। जी, लगता है कि वो दोनों तरफ से जो है दोनों उनके दोनों हाथ में लड्डू थे। जी 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 बिल्कुल सही। एक हाथ उनका राजनीतिक फील्ड में था, एक उनका जो है अध्यात्म की चकाचौंध में नाम कमा रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर वो संत हैं तो उनको एक, अब ऐसा जो है, मैं आज से नहीं 40-45 साल से बीजेपी से जुड़ा, मैं प्रेरित हूँ, बीजेपी से मैं जुड़ा हूँ, लेकिन जी, मैं जी, किसी की पार्टी का प्रचार नहीं, जहाँ सही काम होता है वो काम के लिए उनको यश करता हूँ, अगर नहीं होता है तो विरोध भी करता हूँ। जी जी। और बात यहाँ पर है कि इस तरह से लोग बदनाम भी कर रहे हैं कि भाजपा जो है केवल धर्म का प्रयोग करती है और अध्यात्म का प्रयोग लेकर राजनीति करती है। ऐसा नहीं है, जो अच्छे संत हैं वो भी समझदार हैं, वो समझते हैं वास्तव में देश की दिशा और दशा किस तरह चलेगी। पर ये बात जरूर है कि वो ये सोच रहे, वो दोनों तरफ के रसूखदार थे, राजनीतिक भी और अध्यात्म में भी, और वो उसमें ज्यादा कोई अच्छे भले परिवार के ज्यादा लोग जुड़े नहीं होंगे, लेकिन वो गरीब और सीधे साधे लोगों को वो उकसा कर भड़का करके वो भीड़ इकट्ठी करते हैं, बोलते हैं मैं अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान हूँ तो मुझे मानो, मेरी पूजा करो। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं। जो रोल था वो सेवादारों का था, सेवादार लोग ही भीड़ इकट्ठा करते थे, वो एजेंट है, चंदा इकट्ठा करते थे सत्संग करने के लिए। मंगलवार और शनिचरवार 2 दिन इनका सत्संग होता था रेगुलर। जी जी। वो सेवादार नहीं, एजेंट है, वो पटाते हैं लोगों को वो भ्रमित करते हैं लोगों को, झूठ झूठ बोल के हवा फैलाते हैं। वो बाबा हवा वाले होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं फिर आखिर। जी जी। महात्मा को, संत को अपने ध्यान भजन में मग्न रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। अगर उसके होते हुए, चलो लोगों की एक बात मैं मानता हूँ, भाव है, लोगों का भाव में बह गए थे, इतनी भीड़ हो गई थी, तो वो दयालु संत थे, उनको आकर के एकदम से कवर करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए, उनके प्रत्येक घर से मिलना चाहिए था, घर घर में जाकर सबसे संपर्क करना चाहिए था। तो ये तो दयालु संत देखो, बोलते हैं ना कि दया धर्म की मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। संत तो दयालु होते हैं, अगर वो अपराधी भी है तो भी उसको भी गले लगाते, उसको बोलते हैं चलो आइंदा भविष्य में ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारी परंपरा रही है। अगर किसी से गलती हो जाती है भविष्य एक बार, तो दोबारा वो जो है फिर उस लाइन में, जैसे वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी अपने बहुत महान ऋषि और महान कवि भी हुए हैं, ऋषि तो हुए उसके साथ, कवि भी हुए वो।
जी जी लेकिन उन्होंने तो आचरण का अनुसरण किया और आज इतिहास में उनका नाम जुड़ा है। पर इनका तो ऐसा है, न तो वाल्मीकि ऋषि जैसे हैं, न ये कहीं किसी महान कोई त्याग और तपस्वी जैसे हैं, न कोई बलिदानी नेता जैसे हैं। और दोनों तरफ से इनका पत्ता साफ है, कोई पता ही नहीं चल रहा ये है क्या। पहली बात तो ये सिद्ध करना माफ करना जरूरी दंडी है। स्वामी जी, माफ करना दंडी स्वामी जी, एक बड़ा कड़वा आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं कि संत महंत जो ये थे, अपने को बोल रहे हैं कि मैं संत था और मैं भगवान का रूप हूँ, नारायण का रूप हूँ, ठीक है। तो क्या इनकी जो वेशभूषा थी, पैंट शर्ट और महंगी घड़ियां फॉरेन की जो पहन के ये बैठते थे और लेडीज को सम्मोहित करते थे, क्या यही संतों का काम रह गया है क्या? भोली भाली लोगों को फंसाना, जनता को फंसाना और इस तरह से हरेस करना। जी ये दिखाना चाहते हैं संत समाज को कि ये जो भगवाधारी हैं ये सब संत ऐसे हैं। अगर संत हैं तो हम लोग गृहस्थ में होते हुए हम संत हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल उनका मतलब कुछ नहीं है धर्म से। उनको सनातनी संतों को बदनाम करने का बहुत बड़ा शेड्यूल है उनका। दूसरी ये है कि पश्चिम कल्चर का हाव, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी पहनाव, पश्चिमी वातावरण, ये सब पश्चिमी कल्चर है। उनका आश्रम में भी पश्चिमी कल्चर जैसा बना हुआ है। जी जी जी। तीसरी बात ये कि जैसे महात्मा गांधी थे, उनको पिताजी का और मदर टेरेसा को माँ कहा है कि वो माँ जी और पिताजी दोनों है। बाकी भारत में कोई पैदा नहीं हुआ, न तो महापुरुष हुए न तो कोई महापुरुष कोई हुई धरती पर ऐसी। हमारे देश के इतिहास को जो है लुप्त करने में इन्हीं जैसे लोगों का हाथ है। ऐसे जैसे लोग जो है ना सनातन धर्म को डुबाने में बड़ी मदद करते हैं ये लोग, और लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि देखो हम साधारण सिंपल लोग हैं, हम कोई भगवान नहीं डाल रहे हैं, फिर भी भगवान हमारे पास है, भगवान हमारे अंदर है। और हम ये नहीं कहते किसी को, हम व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये कहते हैं ब्रह्म सब में है। हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि प्रत्येक जीव में ब्रह्म है, और ब्रह्म अद्वैत आत्मा जो परमहंस अद्वैत आत्मा जो है वो तो सब में है। तो ब्रह्म तो सब में है, ब्रह्म के बिना कौन है। बस इतना है कि जो पर्दा जब तक लगा है तब तक जो है वो दिखाई नहीं दिया, और जब पर्दा हटा तो वो सब दिख जाता है। तो इसी प्रकार इनका भी जो है ठीक है, अपना भजन करें, मस्त रहे, भगवान का नाम ले, लेकिन ऐसा भीड़ हम ये विरोध नहीं, भगवान क्यों भज रहे हैं, पैंट टाई में क्यों भज रहे हैं, जैसा मर्जी करते ठीक है, कोई विरोध नहीं। पर बात इस बात का है कि मेरे केवल एक पीड़ा हो रही है कि प्रजा वहां पर जो है पीड़ित हुई है, और वो लोग कुचले गए, प्राण चले गए उनके, मर गए, और लोग बिलखा रहे, रो रहे। और जो उनके कुछ चिपकू भगत है वो कह रहे नहीं ये तो भगवान है, ब्रह्म है, वो तो मरना था, काल आ गया। भाई काल को आने के लिए आमंत्रण किसने दिया था, ये भी तो जानना जरूरी है। उस काल को बुलाया गया है, आमंत्रण दिया गया है भीड़ रचा के। और भीड़ जब न होती, अगर भीड़ भी हो गई कोई बात नहीं, बड़े कई करोड़ों लोग भी हो जाते हैं, अच्छी बात है। पर ये है कि वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए थी, वहाँ पर जो है पहले सोचना चाहिए था। वो इस बोल में रहे कि हमारी इतनी खुद की फौज है, कोई जरूरत नहीं है बाहर शासन प्रशासन को। तो थोड़ा ये भी उन्होंने गलती की है, लापरवाही की है वहाँ पर। वो क्या नहीं बतानी चाहिए थी उनको कि इतनी संख्या आएगी, लगभग हमारे सत्संग में संभवत रहता है। ब्रह्मदत्त जी, जो इनके जो वो थे ना, संस्थापक थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, वेद प्रकाश जी, मधुकर जी, जो अभी गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने ये सारी प्लानिंग बनाई थी। उन्होंने ही जाके वहां से 80,000 लोगों के जो था प्रशासन से अनुमति ली थी। ज्यादा आना था, उसको पता था। उन्होंने ये सोचा कि हमारी आर्मी जो थी कंट्रोल कर लेगी, लेकिन इनकी आर्मी कंट्रोल नहीं कर पाई। अब इनकी आर्मी कंट्रोल नहीं कर पाई, नंबर एक फेलियर तो यहां से हुआ। नंबर दूसरा फेलियर वो जो बता रहे हैं कि 4-5 आदमी जो दारू पिए हुए अंदर चले गए थे, वो एक सेकंड कंट्रोल था। थर्ड ये था कि जहां पे इन्होंने लगाया था अपना सत्संग करने का, बरसात के कारण वहां मिट्टी थोड़ी चिकनी हो गई थी। चौथा और सबसे बड़ा कारण ये है भगदड़ का
कि अगर सेवादार ने वहां से अनाउंस किया था कि आप रज लेके जाएं, आपके घर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, तो रज लेने के लिए जब बाबा ऊपर से नीचे स्टेज से आते हैं तो आराम से उनको पहले बाबा की गाड़ियों को निकालना था, उसके बाद रज लेने के लिए जाने देना था पब्लिक को। लेकिन पहले तो पब्लिक को रोका, उसके बाद जैसे ही बाबा स्टेज से नीचे उतरे उन्होंने वापस छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा उन्होंने पब्लिक को, एक के ऊपर एक पब्लिक गिरने लगी। जो माताएं और बच्चे थे वो तो उठ ही नहीं पाए। इतना दर्दनाक मौत हुई है लोगों की, कुछ कहा नहीं जा सकता है। यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। 122 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन से पूछा जाता है, इनसे पूछा जाता है, कौन है बताओ? अगर बाबा जी की सब मौन बैठे हुए हैं। अगर बाबा जी की धूल में इतनी शक्ति थी, वो थी तो एक दो ट्रक रेत या धूल के मंगा लेते और उसको धीरे धीरे लिफाफे में सबके घर बाबा जी छू देते, सबको दे देते जी, जाने तो बच जाती। जी जी, कुछ नहीं तो ऐसा तो कर लेते, कर तो सकते थे कम से कम। जी जी। बाबा जी उठ के फरार अपने सीधे भाग गए और कह रहे अब धूल तुम चुगते रहो। धूल क्या चुगने, जान चले गई सब। बाबा जी जब गए हैं उसके बाद ही ये भगदड़ मची है, लेकिन बाबा को रास्ते में पता चल गया था। मधुकर जी और भोले बाबा की 2 मिनट की बात हुई है, उसमें वो भागे हैं। ये भागने का प्लान किसने बनाया? इसके पीछे भी SIT लगी हुई है। वो भागने का प्लान किसने बताया? कल्याण जी, सबसे अहम सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इसके बाद भी ऑल इंडिया प्रशासन जो बाबा लोग अपना लगाते हैं, सत्संग करते हैं या दरबार लगाते हैं, क्या उसके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, एक्शन होना चाहिए। पहले भी 2017 में एक कांड हुआ था राजस्थान में, और एक मंदिर की भगदड़ में कुछ लोग मर गए थे। तो गवर्नमेंट ने SIT लगवाई थी और एक कमेटी बनवाई थी, और उसमें रिटायर जज जो थे उन्होंने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी थी। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि उस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। आज उसको हुए कम से कम 5-8 साल हो गए। 2017 के आसपास वो कांड हुआ था। उस रिपोर्ट को अभी तक कोई सार्वजनिक नहीं हुआ, तो उसमें किसी आदमी को दोषी ठहराया गया या किसी को पनिश किया गया। और मेरे को लगता है कि इसमें भी यही होगा। SIT घोषित कर दी जाएगी और धीरे धीरे करके लोग बाद इसको भूल जाएंगे और गवर्नमेंट मजे करेगी। नहीं, कल्याण जी, यहाँ आप गलत हैं। योगी जी का स्टेटमेंट है, CM ऑफ UP का स्टेटमेंट है, योगी जी का, मिस्टर योगी का, कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो योगी जी का बुलडोजर तैयार है, जैसे ही दोष मरा जाता है, दोष कंफर्म होता है, बुलडोजर चलेगा। और बाबा को जेल जाने से कोई हस्ती नहीं रोक सकती है, बाबा जेल जाएगा। अभी 10 दिन बाद में या 15 दिन बाद सीटों पर चुनाव होने बाकी है जी, चुनाव होने बाकी है, और 10-12 दिन में आप देख लीजिएगा ये जांच होती रहेगी और कोई दोषी नहीं होगा। जबकि आप देखोगे कि दोष चल रही है, जांच चल रही है, वो तारीख पे तारीख, और बाबा मजा कराएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा अगर अरेस्ट भी हो गया तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा और जांच के नाम पर मुहैया करवा दी जाएगी। इसलिए SC/ST का जो वोट बैंक है वो यूपी में 3-4 सीटों को इफेक्ट करते हैं, और अभी कांग्रेस गवर्नमेंट या अखिलेश गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट या अखिलेश की पार्टी, ये सब चाहेंगे कि हम किससे कोई दुश्मनी मोल नहीं ले, किसी को बुरा नहीं करें, और धीरे धीरे करके हम अपना वोट बैंक बनाते रहे। और यही परिपाटी चल रही है। 10 दिन तक ये कोशिश करेंगे। मैं आपके माध्यम से आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा था, इसकी हिम्मत इतनी नहीं है गवर्नमेंट की कि बाबा के आश्रम में घुस जाए। जैसे कोई पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करना पड़ रहा है, पहले ऐसे डर रहे हैं बाबा के पास में कौन सी 2 बंदूकें
अगर प्याज का गवर्नमेंट उसी के लिए कल्याण जी माफी चाहता हूं मैं आपको रोकने के लिए। इसका मतलब आपका कहना यह है कि जितने बाबा हैं वो उनको लाइसेंस मिल चुका है कि आप लोगों की हत्याएं कराएं, आपको गवर्नमेंट नहीं कुछ कहेगी। आपका कहने का मतलब ये है क्या? इतने नहीं, देखिए मैं आदरणीय गुरुदेव जी का, इसमें क्या है कि 15% 20% ऐसे लोग हैं वो वास्तव में संत है, वाकई संत है, वो परोपकार के लिए, लोगों के उद्धार के लिए है और सनातन धर्म के है। और एक करके चोला पहनकर ये कुछ घुसपैठ के घुसपे, ये घुसपैठ ऐसे घुसपैठ जिनको नेतों पर मालूम है, धर्म का मालूम है, मैं कोई शास्त्र जानते हैं, उनके पास कुछ क्वालिटी है, तो सिर्फ ढोंगी है, नाटकबाज है, लोगों को भड़काते हैं और अपना गिरोह बनाकर धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि पब्लिक के सामने संत समाज भी लाए और गवर्नमेंट भी ऐसे लोगों को बैन करे। अगर किसी की शिकायत होती है तो उसकी इंक्वायरी हो और उसको वहीं से बंद करवा दिया जाए और कानून बने ताकि आदमी कोई इस तरह का फ्रॉड या पब्लिक को गुमराह करने का काम या पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम नहीं करे, तो हमारा सनातन धर्म भी बचा रहेगा। अन्यथा इसको धीरे धीरे करके लोगों को उठा जा रहा है। जी 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 दंडी स्वामी जी, मैं आपसे जाते जाते एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या जो वहां पे आश्रम में, काशगंज के आश्रम में जो पंप लगे हुए हैं, यानी हैंड पंप लगे हुए हैं, वहां के लोगों की ये आस्था था कि ये पानी पीने से आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। पानी कॉमन था, लेकिन उस हैंड पंप से जो पानी आएगा वो पानी अगर आप पिएंगे तो आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपका कैंसर तक रोग सही हो जाएगा। अब आए देखिए कितना इस बाबा ने अपना रसूख फैला रखा था कि हम जो कहेंगे वही सही है। अब आप बताएं जी, बताएं रंजी स्वामी जी, क्या ये सत्य है? पानी पीने से कुछ सही हो सकता है क्या? जी ऐसा कुछ कुछ क्षेत्र है जहाँ पर जल आता है तो उसको कहते हैं गंधक पानी, गंधक पानी कहते हैं उसको, गंधक। जी 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 गंधक जैसी, हाँ हाँ, गंधक जैसी महक, उसको तो हमने सुना है कि उसको चर्म रोग, दूसरा पानी है, हाँ, इत्यादि ठीक होते हैं। अमृतसर में भी आता है, तालाब में निकलता है, उत्तराखंड में 2-3 जगह निकलता है। जी जी, संसर धारा में निकलता है, देहरादून में, वहां भी गंधक का, वहाँ बहुत लोग जाके नहाते हैं उस तालाब में, तो चर्म रोग ठीक भी हो गया है। और ये जो हैंडपंप का पानी है ये तो आम बातें हैं। जी जी, असल में बताएं आपको कि सनातन में भेड़ चाल ज्यादा है। जी जी, अब आपको बता रहे, भेड़ चाल, भेड़ धर्म ज्यादा है। अब उसमें क्या है कि अब लोग बोलेंगे बाबा सनातन को भेड़ चाल बता रहे हैं। एक आदमी अगर 1 रुपए धरेगा तो जितनी पब्लिक आ रहे सब पैसे चढ़ाएंगे। अगर शिवलिंग पर 1 रुपए नहीं होगा तो कोई नहीं चढ़ाएगा। मतलब यही भाई, अपने दिमाग से काम करो। ये दूसरे को देख के धर्म पर चलते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, अरे तुम्हारे अंदर क्या जागरूकता है, तुम अपने हिसाब से करो। ये बिल्कुल कमियां हैं हमारे सनातनियों में। कम से कम जागृति होनी चाहिए, अपना विवेक से समझना चाहिए। अच्छा, उसमें क्या होता है कि 2-4 तो 5, 7, 10 इर्द गिर्द चालाक टाइप के लोग होते हैं जो चालाक, और उनके भोले भाले का जो है उठा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म है, धर्म रहना चाहिए। और बिल्कुल अपना त्याग और तप, उनका त्याग और तप है तो प्रजा से क्या संबंध उनका। लोगों को पटाके झूठ बोल के और बाबागिरी चलाने के लिए झूठ बोलना है, असत्य हमारे धर्म में है ही नहीं। असत्य सबसे बड़ा पाप है जी। इसमें सीधी बात है कि जो भी महात्मा है वो सत्यवादी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ये आग्रह करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, 140 करोड़ जनता ये आग्रह करती है कि जो भी दोषी है उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उसको दंड दिया जाए। और जो 122 लोग मरे हैं उनके घर को आर्थिक सहायता भी दी जाए। आर्थिक सहायता देने के लिए बाबा की जितनी भी संपत्ति है उसको कुर्क करे। अगर बाबा गलत है उस संपत्ति को कुर्क करे और कुर्क करके वो 122 जाने गई हैं उनमें बांट दे।
जी बस यही इतना कहना था मेट्रो टुडे लाइव का। 140 करोड़ जनता का यही विश्वास है। हाँ बिल्कुल। और अगर बिल्कुल। ये इस तरह की घटनाएं होती रही तो अच्छे बाबा भी इसमें पिस जाएंगे और कोई भी बाबा के ऊपर से विश्वास सबका हट जाएगा। जी जी सब तरह के बाबा नहीं है यहाँ पे, सब बाबा एक तरह के नहीं है, कुछ हैं अच्छे भी हैं जिनका आज भी चलता है प्राचम। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता ही है दंडी स्वामी जी, आप तो संत महंत के प्रकोष्ठ जी, के जी। महाध्यक्ष भी हैं। जी जी सारे अच्छे संत भी महात्मा हैं। एक तरह के नहीं होते हैं, ये कुछ ही हैं जिन्होंने ये किया हुआ है। अपना राष्ट्र की सेवा में बहुत लगे बहुत हैं, धन्यवाद। अध्यात्म में लगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय जय हिंद, जय भारत। जय भारत, वंदे मातरम।